यहीं पे है। ओ इसके चक्कर में आज एमी स्कूल नहीं गई। पिछले हफ्ते इसलिए नहीं गई कि बीमार थी। आज मंडे था एंड उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। आज सुबह मैंने उसको उठाया, रेडी किया स्कूल भेजने के लिए, फिर पता चला उसकी जैकेट नहीं मिल रही। अब आज जो वेदर था ना वो माइनस में दिखा रहा था। अब मुझे लगा माइनस में उसको ये जैकेट चाहिए ही चाहिए, और ये जैकेट थी मेरी कार में, और मेरी कार आज शिल्पा ले गई थी अपने ऑफिस। गलती किसकी है ये बताओ? मेरी तो नहीं है यार। अगर उसने कार में छोड़ी थी, मुझे याद है उस दिन छोड़ी थी जब हम सत्संग पे गए थे, और तुमने उसको उठाया था एमी को पीछे से, तो कार से जैकेट तो निकालती। भाई इससे तो ना ये लर्निंग मिलती है कि बच्चे की भी ना 2 विंटर जैकेट्स घर में होनी चाहिए। हम ना कभी एवी की 2 हैवी विंटर जैकेट्स ही रखते हैं, मतलब वो जो माइनस वाली उसमें टेम्परेचर में चल जाए। वैसे तो फैशनेबल जैकेट्स जिनको बोलते हैं, पार्टी वेयर जैकेट्स, वो तो हैं उसके पास, मगर जो प्रॉपर विंटर जैकेट होती है ना, जो बच्चे स्कूल में पहनकर जाते हैं, वो मोस्टली सारे बच्चों की ना फेम होती है ओशकोश ब्रांड की, क्योंकि इसका वेदर रेसिस्टेंट बहुत अच्छा है और बच्चे बाहर खेलते ही खेलते हैं स्कूल में, चाहे कुछ भी वेदर हो, मतलब -20 हो, -10 हो, बच्चों ने बाहर खेलना ही होता है। तो बच्चों को अच्छी जैकेट देकर स्कूल भेजना बहुत जरूरी है। और अब ये जैकेट जैसे मेरे कार में थी, और हम मल्टीपल जैकेट इसलिए लेते हैं, चलो मेरी और अमित की तो फिर भी 2-3 विंटर जैकेट अच्छी होंगी। बच्चे यार आउटग्रो कर जाते हैं, उनको हर साल नई जैकेट चाहिए होती है, तो इसीलिए बच्चों की जैकेट में इन्वेस्ट करना, मतलब एक जैकेट में इन्वेस्ट करना तो बनता है यार, 2 जैकेट में नहीं करता कि अगले साल फिर वो बेकार हो जाती है। बट अब लग रहा है कि यार या तो जब कार लेकर जाओ घर से तो चेक करके जाओ कि कार में क्या क्या पड़ा हुआ है, एटलीस्ट बच्चे की विंटर जैकेट तो नहीं पड़ी। हे गाइस, कल मुझे ना एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया इन वन ऑफ द वीडियोस कि ये बताओ कनाडा में हम जब एज अ PR लैंड होंगे तो हमें सबसे पहले क्या काम करना चाहिए। आई गेस उनका मतलब था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले कनाडा में लैंड होते ही अप्लाई करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि यार ये तो कमेंट में आंसर करने की बजाय मैं वीडियो पे बताऊँ तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो दिसंबर में, जनवरी में स्टूडेंट वीज़ा पर लैंड हो रहे हैं, बिकॉज जनवरी में स्टूडेंट इनटेक रहता है। बहुत सारे लोग PR पर आ ही रहे हैं, तो मुझे मेरे वीडियो से पता चलता जा रहा है जो लोग कॉमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है व्हेन यू लैंड इन कनाडा, सबसे पहली चीज़ है कि सर्विस कनाडा भागो और सोशल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करो। सोशल इंश्योरेंस नंबर, फिर नंबर, क्यों? क्योंकि ये ना आपको सबसे पहले तो ना जब वो पेपर आपके हाथ में आएगा सोशल इंश्योरेंस नंबर, तो आपको कैनेडियन होने का फील होगा कि यार नाउ यू बिलोंग टू दिस प्लेस, आप लीगली जॉब कर सकते हो, आपके पास सोशल इंश्योरेंस नंबर है। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको जब चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई करोगे, मुझे लगता है चाइल्ड बेनिफिट भी आते ही अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि आपको मॉनिटरी सपोर्ट चाहिए होता है। जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतनी जल्दी बच्चों का चाइल्ड बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा, और चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई करने के लिए भी आपको सोशल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होता है। और ना सोशल इंश्योरेंस नंबर जिनको नहीं पता, मैं बता दूं कि कनाडा में आप लीगली काम करने के लिए आपको ये, जैसे इंडिया में पैन कार्ड होते हैं ना, पैन नंबर होता है जिससे आपका टैक्स डिडक्ट होता है, ऐसे कनाडा में सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है जिसके अंडर आपका टैक्स डिडक्ट होता है। तो जब भी आप कहीं पर जॉब करते हो, आपके बैंक अकाउंट्स भी होते हैं, आप जो भी गवर्नमेंट फॉर्म्स भरते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क फॉर सोशल इंश्योरेंस नंबर। और बैंक अकाउंट होते हैं। बैंक अकाउंट कैसे होंगे? मैं तो कहूँगा सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए। हाँ, ये भी सही बात है भाई, सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए। वैसे भी यार लेकर आए हो वो कहाँ रखोगे? एग्जैक्टली, आप साथ पैसा लेकर आ रहे हो, कनाडा में नई कंट्री में आ रहे हो, कुछ पैसा लेकर आ रहे हो, आपने अगर वहां से ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया है तो यहाँ मैं यही अज्यूम करी थी ना, जैसे हम लोग जब कनाडा में आए थे तो हम लोग अपना बैंक अकाउंट ऑलरेडी दुबई से खुलवा कर आए थे। स्टिल यहाँ आकर आपको अकाउंट एक्टिवेट कराना होगा, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से तो सबसे पहले बैंक में जाना चाहिए, अपना बैंक अकाउंट नहीं खुला तो खुलवा लो, खुला हुआ है तो उसको एक्टिवेट करा लो, उसके बाद जाओ जहां जाना है। पैसा तो हाथ में होना चाहिए ना कहीं भी आने जाने के लिए। और जब आप बैंक में जाओगे ना अपना अकाउंट एक्टिवेट करवाने या अकाउंट ओपन करवाने, तो आपको क्रेडिट कार्ड भी लेना है उनसे, अनसिक्योर्ड मिले या सिक्योर्ड मिले, क्रेडिट कार्ड लेना ही लेना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री शुरू होगी। एंड आई वुड से कनाडा में आते ही कुछ ऐसा करो कि डे 1 से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बननी शुरू हो जाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें भी एक और चीज, अभी ना हमारी पिछली वीडियो पे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि व्हाट इफ आई डोंट वांट टू यूज क्रेडिट कार्ड्स, तो कैसे मैं अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बना सकता हूँ। सो इट्स नॉट ओनली क्रेडिट कार्ड्स जिससे आप क्रेडिट हिस्ट्री अपनी मेंटेन कर सकते हो, देयर आर सो मेनी अदर वेज, जिसमें एक मैं बताऊंगा, इसी में इस आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वी कैन हैव अ फोन लाइन एज वेल, उससे भी हम क्रेडिट पोस्टपेड नंबर से क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हो। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि सबसे पहले जाके फोन नंबर लो, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट भी खुलवाना है वहां पर भी आपको अपना नंबर तो देना है ना। सो बेटर गेट द फोन नंबर फर्स्ट। और फोन नंबर फिर कनाडा में आकर क्यों लेना है? फोन नंबर तो आप इंडिया से बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हो। आपको मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया भी था, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आपको दोबारा बता देती हूँ
कंपनी है कनेडियन सिम। कनेडियन सिम के पास फाइडो के सिम्स हैं जो आपके इंडिया में आपके एड्रेस पे वो डिलीवर कर रहे हैं। आपको कनाडा में आने के बाद एक्चुअली में सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि एक फ़ोन नंबर लेना चाहिए, लेकिन कनेडियन सिम कहती है कि कनाडा में आते ही सबसे पहले ये क्यों करना है कि फ़ोन नंबर लेना है, ये काम तो आप पहले ही कर आओ, अपने घर से ही फ़ोन नंबर लेकर आओ कनाडा का। तो वो आप ऑनलाइन जाओ, आप उनकी वेबसाइट पर जाओ, कनेडियन सिम की वेबसाइट पर आप अपना एड्रेस डालो, आप इंक्वायरी छोड़ो उनके पास कि भाई मुझे कनाडा का फ़ोन नंबर चाहिए, मैं इस डेट को कनाडा में लैंड कर रहा हूँ। तो विद इन 10 to 15 बिजनेस डेज दे विल डिलीवर अ कनेडियन सिम एट योर डोर स्टेप, क्या इंडिया के एड्रेस पे। और वो जब आप कनाडा में लैंड करोगे उससे पहले वो नंबर एक्टिव हो जाएगा। तो अगर आप इंडिया में बैठकर भी अपना अकाउंट नंबर खुलवा रहे हो तो आप उस अकाउंट में अपना कनाडा का सिम दे सकते हो। अगर आप इंडिया में बैठकर बड़ी सारी जॉब्स अप्लाई कर रहे हो, जो बहुत सारे लोग करते भी है, लिंक्डइन पे जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, इंडीड पे रेज्यूमे डाल देते हैं, तो यू विल बी एबल टू गिव एक्चुअल नंबर, जो यहाँ पर आकर आपका मतलब कोई ई नंबर नहीं, यहाँ आकर आपका जो नंबर एक्टिव हो जाएगा द मोमेंट यू लैंड इन कनाडा, यू विल हैव नंबर। सबसे बड़ी बात पोस्टपेड नंबर है, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री डे 1 से बननी शुरू हो जाएगी। दूसरा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसमें। मोस्टली पोस्टपेड नंबर जो होते हैं ना, क्योंकि वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने में भी हेल्प करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ आते हैं, बट दिस डजंट हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, कोई एक्टिवेशन फीस नहीं है। $40 का प्लान है और $40 के प्लान में आपको बहुत अच्छा डेटा भी मिल रहा है, इंटरनेशनल और नेशनल अनलिमिटेड फ्री SMS मिल रहे हैं, कनाडा वाइड कॉलिंग मिल रही है। इट डजंट मैटर कि आप कनाडा में कहाँ पर लैंड कर रहे हो, द नंबर वुड हैव अ वाइड कवरेज थ्रू आउट कनाडा। तो मुझे लगता है कि ये काम आपको कनाडा में आकर नहीं करना चाहिए, आपको सिम तो कनेडियन सिम पर जाकर फाइडो का अपने घर से ही ऑर्डर करके सिम लेकर आना चाहिए। यहाँ तो शिल्पा जीत गई। बाकी वैसे कितना डेटा मिल रहा है? 10 GB डेटा एंड प्लान स्टार्ट फ्रॉम $40। और अगर आपको लगता है कि यार आई डोंट नो उनकी सर्विस कैसी है क्या है, तो उनका एक यूट्यूब चैनल है, तो उस पर उन्होंने अपने पुराने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स डाले हैं, तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स भी चेक कर सकते हो एंड देन यू मेक अ डिसीजन। और वैसे भी मैं बोलूंगी कि यार अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए ना एक सिम लेकर आओ, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग एनी मनी। कोई एक्टिवेशन चार्ज नहीं है, कोई सिम चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर आकर आपको लगता है कि नहीं आई वॉन्ट टू चेंज टू अदर कंपनी, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी, यू कैन एनीवेज कैंसिल एंड चेंज। बट आई एम श्योर यू विल नॉट डू इट, क्योंकि फाइडो जो है दैट इज अ कंपनी ऑफ रॉजर्स, एंड रॉजर्स यहाँ का टॉप का नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है। तो अब आपका फोन नंबर हो गया, आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर हो गया। अब सोशल इंश्योरेंस नंबर लेने के बाद और बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद आपको चाइल्ड बेनिफिट अप्लाई कर ही देना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीजें ना लिंक्ड है। जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाओगे तो वो लोग भी कई बार, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी, बट दे प्रेफर कि आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर आपके बैंक अकाउंट में हो। जैसे हमारा भी सोशल इंश्योरेंस नंबर हमारे बैंक अकाउंट में है, वो बाद में भी अपडेट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने सोशल इंश्योरेंस नंबर ले लिया है और वो लेकर आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाओगे और फोन नंबर भी आपके पास है, तो आप उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। आप उनको अपना फोन नंबर भी दे सकते हो, आप उनको अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर भी दे सकते हो। प्लस जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा आपको, अगर आपको यूज करना है तो थोड़ा सा फ्री माइंड भी हो जाता है बंदा जब क्रेडिट कार्ड से खर्च करता है। तो एक्चुअली मैं बताता हूँ, जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाओगे ना, अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दोगे, अपना फोन नंबर, एड्रेस हो गया, आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर हो गया, इन दैट केस मोस्ट ऑफ द बैंक्स, आप जब बैंक अकाउंट खुलवाते हो साथ ही साथ आपको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो हो सकता है वो ऑफर ना करें, या फिर आपसे सिक्योरिटी ले पहले कि भाई आप अपने क्रेडिट कार्ड सिक्योर क्रेडिट कार्ड दे, अनसिक्योर ना दे, या फिर लिमिट बड़ी कम दे। जैसे कि जब मेरे को पहला क्रेडिट कार्ड मिला था, मेरे को $500 की लिमिट मिली थी। अब जब बैंक अकाउंट नंबर आपके पास आ गया है और सोशल इंश्योरेंस नंबर आ गया है, तो अब आप चाइल्ड बेनिफिट भी अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ पे पैसा आता होता है ना, उसके लिए तो भाई लेट नहीं करना चाहिए। ये चाइल्ड भी आ गया, चाइल्ड बेनिफिट नाम लेते ही बेयर पार्टी। गाइस, आज ना एमी के स्कूल से, मतलब दुरहम स्कूल बोर्ड से एक लेटर आया है सारे पेरेंट्स को कि भाई कोविड फैल रहा है अभी फिर से, फ्लू का सीजन भी है और बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। पहले मैं ऑफिस जा रही थी ना, मैं FM सुन रही थी, तो उसमें ना जो रेडियो जॉकी था वो बोल रहा है सबको कि यार इट इज़ ओनली मी, कि मेरे बच्चे एक हफ्ते से बीमार हैं और घर पे हैं, या फिर आप लोगों की फैमिलीज में भी यही हो रहा है, कॉल करके मुझे बोलो। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कमेंट करके बताओ तो उसको ना इतने सारे कॉल्स आए। एक बंदी का कॉल आया जो टीचर ही थी, तो कहती आई एम अ टीचर, मेरी क्लास में 28 बच्चे हैं और सिर्फ 6 बच्चे स्कूल आ रहे हैं, बाकी सारे के सारे सिक लीव पर हैं। पता नहीं कुछ एयर में चल रहा है। वैसे तो जब भी मौसम चेंज होता है, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, हम लोग पीक विंटर्स में जा रहे हैं। जैसे कल स्नो है, प्रॉपर स्नो है कल ओंटारियो में, और टेम्परेचर माइनस में आना शुरू हो गया। एवरी डे टेम्परेचर -3 -4 जा ही रहा है।
तो ये जब सीजन आता है तब तो यार कोल्ड कफ वैसे बच्चों को होता ही है, फीवर होता ही है, बट इस सीजन में ना कुछ ज्यादा है। तो अभी हम मेरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी ना, फैमिली डॉक्टर की, तो उन्होंने हमें ना एक बात बोली कि यार कनाडा में रहते हो ना तो विटामिन डी टेबलेट्स जरूर लिया करो। अगर मतलब अकेले विटामिन डी टेबलेट्स नहीं ले सकते तो ऐसी गमीज लिया करो जिसमें विटामिन डी हो, और मल्टी विटामिन तो आपको ना छोड़ना ही नहीं है। मतलब हमारे डॉक्टर ने तो हमें रिकमेंड किया, फैमिली डॉक्टर ने, कि थ्रू आउट योर लाइफ हैव योर मल्टीविटामिन। मतलब हमसे वो तो मल्टीविटामिन यूँ लगता है कि दवाइयाँ ही खा रहे हो, जो पानी से निकलने वाली मल्टीविटामिन टेबलेट्स होती है। तो कॉस्को से जो चुएबल मल्टीविटामिन मिलती है ना फ्रूट फ्लेवर वगैरह में, वो हम लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। तो हमने कुछ कैल्शियम टैबलेट्स ले लिए इस पर कॉस्को जाके, जिसमें विटामिन D3 है, और मल्टीविटामिन गमीज भी ले लिए हैं, और एमी के लिए भी ले लिया कि भाई अब रोज ना एक मल्टीविटामिन सबने खाना ही खाना है। ये एमी को भी दिया हुआ मैं। कल एमी का रूम साफ हुआ था, आज क्या कंडीशन है भाई? ठीक ही है। चलो बेटा एमा आ करो। एमी को भी बड़ी अच्छी लगती है मल्टीविटामिन। उसको लगता है वो गमी खा रही है, वो मल्टीविटामिन समझ के नहीं खाती है। एमा रात को निन्ना करने से पहले ये पूरा रूम क्लीन करके सोना, ओके? इसने ना अलार्म लगा रखा है गूगल होम पे 10 बजे का। किस लिए लगाया है? कि रोज रात को जब अलार्म बजेगा तो मैं सो जाऊंगी। अलार्म बजता है उसको के ओके गूगल स्टॉप, और फिर खेलना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये स्कूल से आकर सो जाती है। यही एक चीज है जो हम लोग कंट्रोल कर नहीं पा रहे, कि रात को लेट सोती है तो जब स्कूल से आती है तो थकी हुई होती है, तो फिर 2-3 घंटे सो जाती है। स्कूल से आकर सो जाती है तो रात को इसको टाइम से नींद नहीं आती है। तुम तो कहते थे सिर्फ सैटरडे को देखोगी। सारा दिन आजकल हमारे घर यही चलता रहता है। मतलब सारा दिन नहीं, जब शिल्पा आती है ऑफिस से आते ही ये चल जाता है। हेलो, आज मंडे है और आज पहला दिन है ऑफिस जाने का, और हमने इसी वीकेंड पे शुरू किया है। अभी कुछ भी अच्छा ये देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है सीजन 2 एपिसोड मेरे ख्याल से 9th है। हाँ ऊपर लिखा है। और ये कब शुरू किया है? इसी वीकेंड पे शुरू किया है। फिर कितना देख लिया? तो इस वीकेंड पे इस बार हमने कुछ देखा। 1 मिनट, ये मेरे साथ ना अमित का फेवरेट है। अगर थोड़ा सा भी चला दो ना और अमित ना बैठे हो तो चलाने लग जाएंगे। मैं नहीं आया हूँ अभी, तुमने क्यों चलाया है? हमने इस वीकेंड पे ना यार कुछ नहीं किया। इतने सारे प्लान्स थे, सारे प्लान्स कैंसिल होते गए एमी की तबीयत की वजह से। और लॉन्ग वीकेंड था तो लॉन्ग वीकेंड बाहर भी कहीं नहीं गए कि मौसम स्नो चल रही थी हल्की फुल्की और ठंड ज़्यादा थी, और फिर एमी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो क्या किया, एक सीरीज शुरू कर ली अमेजोन प्राइम पे, किम्स कन्वीनियंस। और वैसे ना अभी तक हमने बड़ी मतलब ऐसी सीरीज देखी है, ब्रिजटन हो गई, एमिली इन पेरिस हो गई, और क्राउन का तो मैं इतना वेट कर रही हूँ। दिसंबर में आ रहा है उसका अगला सीजन। लाइक कब से वेट कर रही हूँ, 2 साल में एक सीजन रिलीज करते हैं वो। तो वो वाली सारी सीरीज देख रहे थे। ये किम्स कन्वीनियंस ना टोरंटो की सीरीज है, टोरंटो में है किम्स कन्वीनियंस, पता है। और एक कोरियन फैमिली के ऊपर ड्रामा है। तो इतना मजा आ रहा है देखते हुए, इतना हल्का फुल्का है कि आपसे 15-20 मिनट का निकल भी जाएगा ना तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कहानी में कोई ऐसी कोई स्टोरी नहीं चल रही है, तो ऐसा हल्का फुल्का सा देखते देखते भी रुका ही नहीं है। हम अब सीजन 2 एपिसोड 9 पे पहुंच गए हैं। और इसके अलावा जब अमित नहीं होते हैं रूम में, मेरे और मम्मा के ऊपर हाथ में रिमोट आ जाता है, तो हमने एक नई पाकिस्तानी सीरीज शुरू कर दी है, पाकिस्तानी ड्रामा सुनो चंदा। पिछली बार जब इतनी सारे बातें हुई थी ना कि पाकिस्तानी ड्रामा की और हम लोग हमसफर देख रहे हैं और ये सब, तो बड़े सारे लोगों ने मुझे सुनो चंदा रिकमेंड किया था, तो हमने सुनो चंदा भी शुरू कर दिया। हम 6 एपिसोड देख चुके हैं उसके। गाइस वैसे बड़ी छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगा आपके साथ रोज अपनी लाइफ शेयर करती हूँ तो ये न्यूज़ तो शेयर करनी बनती है, बिकॉज इट मेड मी हैप्पी। आज सुबह मैंने ना डेस्कटॉप के ऊपर यूट्यूब स्टूडियो खोला, तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ना डेस्कटॉप वर्जन में ही दिखती है। यूट्यूब स्टूडियो के ऐप में सारा कुछ नहीं दिखता, और डेस्कटॉप कब खुलता है? जब आप ऑफिस जाते हो। तो फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफिस गई नहीं तो डेस्कटॉप वर्जन देखा ही नहीं। आज सुबह जाते ही मैंने अपना, जब मैं कंप्यूटर खोलती हूँ अपना, तो ना एक रिचुअल्स होता है कि सबसे पहले अपनी ऑफिस वाली ईमेल खुलेगी, फिर वो ऑफिस का टीम्स जो जिसपे हमारे पूरे ऑफिस में टीम की चार्ट चलती रहती है वो टीम्स ओपन होगा। उसके बाद ओपन होगा यूट्यूब स्टूडियो, क्योंकि मैं ऑफिस में सारा दिन वो ओपन रखती हूँ अपने डेस्कटॉप पे। आपके जैसे कमेंट्स आते रहते हैं, पढ़ती रहती हूँ, हर आधे 1 घंटे के बाद देखती रहती हूँ उसको। तो उस पर लिखा हुआ था Congratulations, you have achieved 5 million views। वैसे तो आई नो आप बोलोगे व्हाट अ बिग डील शिल्पा, लोगों के एक मिलियन में 5 मिलियन व्यूज आते हैं, बट मेरे लिए बिग डील है। एक माइलस्टोन ही होता है, राइट? अभी तो मेरे नहीं थे ना, बट नाउ आई हैव अचीव्ड दैट लेवल कि 5 मिलियन व्यूज हो गए हैं। तो उसमें लिखा होता है योर वीडियोज आर बीइंग वॉच्ड मोर ऑफन। वो उसको ये नहीं पता वीडियोज ज्यादा डाल रही हूँ मैं, ये हो रहा है।
तो अब डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, वीडियोस मतलब महीने में 22, 23, 24 के आसपास वीडियोस आ रहे हैं। तो व्यूज आने थे, तो यूट्यूब को ये नहीं पता कि भाई वीडियोस ज़्यादा नहीं देखे जा रहे, वीडियोस उतने ही देखे जा रहे हैं, वीडियोस ज़्यादा डल रहे हैं। बट सो हैप्पी, थैंक यू सो मच, वॉज़न्ट पॉसिबल विदाउट यू। और ये तो आपको पता ही है ना, इनफैक्ट यार ये चीज़ इतनी प्यारी लगती है ना, इतनी क्यूट लगती है आप लोगों की, कि जिसमें ना मेरे साथ, मतलब मैं तो रोज़ देखती हूँ कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो मेरे साथ ना ऐसे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो काउंट कर रहे हैं, तो मुझे रोज लिखते हैं शिल्पा इतने रह गए अब 50 होने में, अब इतने रह गए 50 होने में। तो हम लोग 48,950 पर है। तो मुझे कल नरेंद्र काकड़े जी ने बोला था कि 1100 सब्सक्राइबर्स रह गए अब, तो 1100 से थोड़े से कम रह गए तो लग रहा है गाइस हम लोग न्यू ईयर से पहले 50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो जाएंगे। What was that? एमी और मम्मा की पार्टी चल रही है। ये टेंट है या फिर ये हमारी डांस पार्टी हो रही है। I have something for you. ओ आज तो बड़ी जल्दी दूध भी आ गया। ये क्या है? ये क्या है? पूछो पापा से। $10 किस लिए हैं ये? ये तो तेरी कंजक के हैं। तेरे को हमने वो $15 की, वो तेरे 5 वो गंदे गंदे से लेकर दिए ना, ये $10 आगे 5 और देते हमारे को 5 और देते। चल ये 10 आगे तेरे कहाँ है? वो तेरे वो छोटे छोटे सब, वो देखो जिस दिन वो लेकर आई है वो दिखाया था ना को $15 में, क्या कहते हैं उनको, 5 वॉट क्या था वो, 5 मिनी ब्रांड्स। अगले दिन नहीं मिले वो, कहाँ पे? नहीं पड़े हैं, मैंने रखे हैं इसके। नहीं मिले तुझे? कहाँ पे? मैं तेरे को ढूंढ देती हूँ, मैंने रखे हैं। कहाँ पे है? तेरे रूम में। कहाँ पे? अच्छा ये बता, अब दादी चली जाएगी अगले महीने, फिर तेरा रूम कौन साफ करेगा? तू अपना रूम साफ नहीं करती हो, दादी से साफ कराती है? किसने किया था मेरा रूम साफ? पापा ने किया था। पापा भी ऑफिस चले जाएंगे। और बाबा आप कहाँ पे होगी? मैंने तेरा रूम साफ नहीं करना, मैं क्यों करूँ? और आप होगी कहाँ पे लेकर? मैं भी ऑफिस आऊंगी। और अगर मेरा छुट्टी होता तब आपका ऑफिस होता तो? तू अकेली घर का ध्यान रखियो। नहीं बेटा फिर तो घर की बड़ी बुजुर्ग होगी। बेटा उसके लिए बहुत वरीड होता था जब दादी थी भी नहीं। जब दादी थी भी नहीं तो तू वरीड होता था बहुत? क्यों वरीड होता था? अगर मेरा स्कूल का छुट्टी हो और पापा और बाबा का ऑफिस हो तो इसी मेरा ध्यान ही नहीं रख पाएगा, मेरा एक होगा। गुड मेरा कोई ध्यान ही नहीं रख पाएगा। अब तो दादी के साथ इंडिया जा रही है कि नहीं जा रही? पता नहीं। आप मेरे को अलाउ ही नहीं कर रहे। मैं तो अलाउ नहीं कर रही। आओ मैं तो अभी दूध पी लो। ओ कुछ दिन तो मेरे को करना भी है। क्या करना देखो? साइकिल चलानी है। ये सही है एमी। वेट करो। बस अब एमी कोई वजन कम करना रह गया दुनिया में। यही एक अच्छी बात होती है कि एक बार आप बुक पढ़ने बैठ जाओ ना, फिर आपके अगले कुछ दिनों के ना रूटीन बन जाता है कि सोने से पहले आप 15, 20, 25 पेज ना पढ़ ही लेते हो और आप एक रूटीन में आ जाते हो। तो किसी ने मुझे लिखा भी है कि यार तुम बुक पढ़ रही हो, उसकी स्टोरी हमारे साथ भी शेयर करो। तो अब ऐसे रोज़ रोज़ बताऊंगी ना तो बोरिंग लगेगा। जब एक साइजेबल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हो जाएगी ना कि यार ऐसे हो गया, तब बताऊंगी। अभी तो मैं खुद ही 70-80 पेजेस पर हूँ, अभी इतना कुछ खास स्टोरी बनी नहीं है, बट विल टेल यू एक बार आधी बुक फिनिश हो जाए तो। बर्थडे शाउटआउट से पहले मैं एक शाउटआउट दूंगी मेरे सब्सक्राइबर एहसान खोकर को, क्योंकि बड़े टाइम से ना शाउटआउट्स आ नहीं रहे। वो इसलिए नहीं आ रहे कि बर्थडे इतने सारे हो जाते हैं, उनमें जो रिक्वेस्ट करते हैं उनके नाम का भी शाउटआउट हो जाता है और जिनका बर्थडे होता है उनका भी शाउटआउट हो जाता है। तो इसलिए अलग से शाउटआउट जो स्पेशल सब्सक्राइबर वाले शाउटआउट्स थे वो हो नहीं रहे थे, बट एहसान खोकर जी ने रिक्वेस्ट करी है तो आपकी रिक्वेस्ट फराखों पर। तो ये शाउटआउट है एहसान खोकर के लिए। अब बर्थडे शाउटआउट, तो जो हमारे सब्सक्राइबर है दिलेश दवे, जिनकी वजह से हमारा ये हेल्दी नवंबर चल रहा है, उनकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी अरवी का बर्थडे था 14 नवंबर और वो मुझे बताना भूल गए, बट इट्स ओके। बच्चों का बर्थडे 14 नवंबर, दिलेश दवे जी बनता है ये बिलेटेड बर्थडे विश करना। सो अरवी विश हो वेरी 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 हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। और अब कल के बर्थडे मतलब 15 नवंबर के बर्थडे शाउटआउट।
यस, नाउ इट्स टाइम फॉर बर्थडे शाउट आउट। वैसे अरवी को तो हमने बर्थडे शाउट आउट दे दिया है, मैं आप थे नहीं यहाँ पे, लेकिन कल 3 बर्थडेज है। एक तो मेरी सब्सक्राइबर है अंजलि प्रकाश पाटिल, उनके बेटे निहार पाटिल का बर्थडे है, ही इज टर्निंग 21। अपराजिता लाल, उनके बेटे का भी बर्थडे है, ही इज इन कनाडा बट नॉट फीलिंग वेल। आई होप आपके बर्थडे पर एटलीस्ट आप अच्छा फील करो और उसके बाद पूरा साल अच्छा फील करो। और मेरी एक और सब्सक्राइबर अक्षरा अशोक का भी बर्थडे है, तो अक्षरा, निहार एंड अपराजिता सन, वो अपने बेटे का नाम लिखना भूल गई है। आप तीनों को विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से भी। आज तो भाई एमी भी बर्थडे शाउट आउट देने आ गई है, और पूरी चिटचिट फैमिली की तरफ से आप सबका बर्थडे बहुत 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 अच्छा जाए। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं भूलना और शेयर करना नहीं भूलना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बटन क्लिक नहीं भूलना डाउन बिलो, so you can know which day have our video have been made। आप समझ गए हो ना, बस काफी है।